दोस्तों, पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक ऐसी जगह बन चुकी है जो कभी भी स्पार्क कर सकती है। वो एक ऐसा शहर या हम लोग कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर एक ऐसी कंट्री बनने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान से तो अलग होगी। वैसे तो वो ऑलरेडी एक कंट्री थी 1947 के अंदर। जिस समय भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी उससे महज 3 महीने पहले बलूचिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस कर दिया गया था। माउंटबेटन ने इस चीज को अनाउंस कर दिया था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान ने सबसे पहले एक काम किया कि बलूचिस्तान के ऊपर एनक्रोचमेंट किया, कि बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया जाए। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर रिसोर्सेज हैं, इसीलिए आज बलूचिस्तान से पीछे हटना नहीं चाहता है पाकिस्तान। एक्चुअली में अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर ही एक ब्लास्ट हुआ है, उसके अंदर 14 लोग जो है वो मारे गए हैं। अब एक्चुअली में क्या है, बेसिकली ये एक पॉलिटिकल रैली थी और पॉलिटिकल रैली के अंदर बॉम्बिंग जो है वो की गई। जब मैं इस वर्ड को अनाउंस करूंगा तो वैसे यूट्यूब जो है उस पर एक बीप लगा देगा, इसलिए मैं इस वर्ड को बोलने से थोड़ा सा परहेज करूंगा। लेकिन ये जो है एक बॉम्बिंग हुई है और वहां पर एक पॉलिटिकल रैली चल रही थी। इसमें एक लीडर थे, बलोच लीडर। देखिए, जैसे मीर बलोच आप लोगों ने नाम सुना होगा। मीर बलोच जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अभी हेड हैं। वैसे ही एक बलोच लीडर और है जिनका नाम है अतुल्ला मैंगल्स। ठीक है, इनकी एक डेथ एनिवर्सरी के तौर पर एक ये पॉलिटिकल रैली आयोजित हुई थी, क्योंकि मार्च के अंदर ही इनका जो है वो उस समय ये बलोच लीडर थे, उनका क्या हुआ था उस समय एक बॉम्बिंग के अंदर उनका भी उस समय जो है वो मारे गए थे। अब एक्चुअली में क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक बॉम्बिंग हुई है पॉलिटिकल रैली के ऊपर, उसमें लगभग 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, कुछ लोग इसमें इंजर्ड भी हुए हैं। अब इसमें जो एक्सप्लोजिव यूज किया गया था बेसिकली वो कैसा था, आपने कभी बेरिंग्स देखे? बेरिंग्स के अंदर एक बॉल होती है और वो बॉल जो है वो लगभग 8 केजी के एक बैग में भरी हुई थी। उस बैग के अंदर वो बेरिंग बॉल यानी कि बेरिंग की बॉल और साथ में एक्सप्लोजिव था, दोनों को मिक्स किया गया था और मिक्स करने के बाद फिर उसका ब्लास्ट किया गया। चलो हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। और ये कहां पर हुआ है? क्वेटा के अंदर हुआ है, जो कि कैपिटल है प्रोविंस की। बलूचिस्तान नेशनल जो आर्मी है बीएनपी की, वहां पर एक पॉलिटिकल रैली चल रही थी। तो पहले मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये जो है वो पाकिस्तान का क्वेटा शहर है और क्वेटा शहर जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल भी है। पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंस है, जैसे पाकिस्तान में हम लोग कहें कि पंजाब प्रोविंस है, और ये जो बलूचिस्तान है ये 2 जगह से लग रहा है। एक तो ईरान से लग रहा है, एक अफगानिस्तान से लग रहा है। ईरान से लगने वाले इस बॉर्डर के ऊपर इतना डिस्टरबेंस नहीं होता है जितना कि यहां पर अफगानिस्तान से लगने वाले बॉर्डर के ऊपर होता है, क्योंकि अफगानिस्तान एक तो बलूचिस्तान की बॉर्डर को शेयर करता है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की बॉर्डर को शेयर करता है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो बॉर्डर है, अफगानिस्तान की डूरंड लाइन जिसको कहते हैं, ये एक हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्यूट का कारण बन चुकी है, क्योंकि वहां पर कोई प्रॉपर फेंसिंग नहीं है। तो जिस एरिया को अफगानिस्तान क्लेम करता है उसके लिए पाकिस्तान ये कहता है कि ये तो हमारा एरिया है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान जो है वो कई बार यहां पर अटैक, अफगानिस्तान जो है कई बार यहां पर अटैक भी करता है। अब ये कॉमन एरिया जो है वो यहां से निकल कर आता है, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अब क्वेटा शहर बहुत सेंसिटिव शहर है। यहां पर रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि एक जफर एक्सप्रेस एक ट्रेन थी, उसको भी हाईजैक जो है वो किया गया था। ब्लास्ट की कुछ तस्वीरें जैसे गाड़ी के अंदर देखिए कि गाड़ी के अंदर उस ब्लास्ट को एक्सप्लोजिव को रखा गया था, उसके बाद में ब्लास्ट होता है। अब ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, एक्चुअली में यही बताया जा रहा है कि वो संदिग्ध है। ये व्यक्ति जो कि इस पूरे ब्लास्ट के अंदर पूरा इसने बेल्ट सब पहना हुआ था और वहीं पर ये क्या करता है, अपने आप को ब्लास्ट करता है, जिसकी तस्वीरें आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको बाद में इस फोटोग्राफ को शेयर भी किया गया था। वैसे जनरल वे के अंदर इसको वहां पर क्या किया गया था, क्लिक किया गया था। अब जिस कार के अंदर इस एक्सप्लोजिव को लगाया गया था उसमें जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। चलिए बात करेंगे। लोग जो है 14 लोग उसके अंदर मारे भी गए हैं। अब एक्चुअली में पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान वैसे तो एससीओ की मीटिंग में गया हुआ है चाइना, और वहां पर भी एक ब्लंडर इनके साथ में हुआ कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने तो बैकफुट वहां से ले लिया एससीओ की मीटिंग से, और आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं वो अब एससीओ की मीटिंग को हेड करने वाले हैं। मतलब वो चल क्या रहा है, कभी आज तक देखा है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्होंने तो बैकफुट पे लिया है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एससीओ की मीटिंग को हेड करने वाले हैं। ये पहली बार इतिहास के अंदर देखने को मिल रहा है और ऐसा पाकिस्तान के साथ में अक्सर होता है। वहां पर जो आर्मी है वो डोमिनेट करती है।
दोस्तों हमारा डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग समझ पाएंगे कि फोकस की पावर क्या होती है। ये हमारे जो कोर्सेज है काफी अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। आप लोग ये मान के चलिए कि 30 डेज के अंदर आप लोग लाइव मेरे साथ में जुड़ते हैं, साथ ही के अंदर आपको जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं उसमें आप लोग बहुत अच्छे से फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर पाएंगे और साथ ही के अंदर अपनी सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। तो आप लोग जरूर जो है इसको अवेल कीजिएगा। साथ ही में हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग पैरेलल लेके चल सकते हैं। जैसे 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, 100 डेज का हार्ड चैलेंज है, मैंने वो भी करवाया आपको। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं, है ना। तो जरूर जो है वो आप एडिक्शन से फ्री लाइफ को जिए और फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। अब एक्चुअली में क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि द रिपोर्ट्स वी हैव से दैट द बॉम्ब वेंट ऑफ इन ए पार्किंग एरिया, मतलब पार्किंग एरिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और साथ ही के अंदर जब रैली एंड हो गई थी उसके बाद में फिर ये ब्लास्ट देखने को मिला। अब ये ऐसा पहली बार नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पहले भी ऐसा ही ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला था। सेम यही था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना रैली का पूरा स्पीच वगैरह सब खत्म करती है और उसके बाद में फिर वहां पर अटैक होता है। तो सिमिलर अटैक बाय सुसाइड बॉम्बिंग इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही पहले भी देखने को मिला, जहां पर लगभग जो सिक्योरिटी पर्सनल्स एंड 6 टेररिस्ट इन ए कोऑर्डिनेट अटैक इन ए पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री बेस। तो पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये होता रहता है। अब आप देखिए, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक हुई थी। अब जो सभी होस्टेज थे उनको तो फ्री किया गया था, लेकिन 33 BLA जो मिलिटेंट्स थे उनको मार दिया गया था। अब ये जो ट्रेन हाईजैक हुई थी ये थी जफर एक्सप्रेस। और आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि भारत के अंदर जब पहलगाम अटैक हुआ था उसका जिक्र कभी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर नहीं किया गया था SCO वाले में, लेकिन जफर एक्सप्रेस के हाईजैकिंग को वहां पर जगह दी गई थी। तो भारत ने इसको कंडेम किया था और राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम लोग इसको रिफ्यूज करते हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट को, SCO वाले को, और हम लोग जो है इससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। और अब जो SCO का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है उसमें पहलगाम अटैक का जिक्र किया गया है। तो भारत ने कहा कि अब तुम लोग लाइन पर आए हो। तो जफर एक्सप्रेस को आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको क्या किया गया था, हाईजैक किया गया था। और पाकिस्तान के अंदर देखिए, जब मैंने नेट पर सर्च किया कि कितनी टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, तो जनवरी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 4 को है, 9 को है, 10 को, 16 को, 28 को, ये सारे जो है वो बॉम्बिंग्स वहां पर हुई हैं, एक्सप्लोजिव वहां पर ब्लास्ट हुए हैं। जनवरी के बाद में फिर फरवरी में, और उसके बाद में मार्च के अंदर, फिर अप्रैल के अंदर आप देख सकते हैं अप्रैल के अंदर इतनी सारी घटनाएं हैं, फिर मई के अंदर भी है, फिर जून के अंदर है, जुलाई के अंदर है, अगस्त के अंदर भी इतनी सारी घटनाएं हैं। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो पाकिस्तान का दिखा रहे हैं, इंडिया को भी दिखाओ। तो इंडिया का मैं आप लोग को दिखाता हूं। जब यही चीज मैंने इंडिया के लिए सर्च की तो इंडिया के लिए केवल मुझे 3 ही घटनाएं देखने को मिली। एक तो 1 मार्च 2021 को बेंगलुरु कैफे बॉम्बिंग हुई थी, उसके अंदर आप देखिए कि 9 लोग जो थे वो इंजर्ड हुए थे। अब वो बेसिकली जिम्मेदारी जो ली गई थी वो आईसिस के द्वारा, इस्लामिक स्टेट के द्वारा ली गई थी, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में 9 जून 2024 को रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें 41 लोग घायल हुए थे, 9 लोग उसके अंदर मारे गए थे। और फिर पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर 26 लोग मारे गए थे और घायल उसमें नहीं हुए थे, डायरेक्ट वो उनको जो है मार दिया गया था। तो भारत के अंदर 2024 में 2 घटनाएं और 2025 के अंदर केवल 1 घटना देखने को मिली है, जबकि पाकिस्तान के अंदर इसका अंबार लगा हुआ है। अब ये सारी घटनाएं जो हैं वो दिखाई जाए IMF को, वर्ल्ड बैंक को, USA को दिखाई जाए कि भाई आप देखिए कि चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक पाकिस्तान के अंदर होता है, अफगानिस्तान जो है अटैक पाकिस्तान में करता है, ऊपर से बलूचिस्तान जो है उसने डिस्टर्ब कर रखा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में इतनी सारी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, क्या अब भी IMF जो है वो पाकिस्तान को इस तरीके से ही लोन देता रहेगा? क्या इस तरीके से ही USA जो है वो बार बार वेपन सप्लाई करेगा पाकिस्तान को? तो ये सारी घटनाएं देकर ही जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका को डिसाइड करना चाहिए। अभी रिसेंटली जैसे SCO की मीटिंग हुई है उसके अंदर रशिया, इंडिया, चाइना ये सब एक साथ मिल गए हैं। अब मिलने के बाद USA के कान खड़े हो गए। अब USA पता है क्या कह रहा है कि हमने भारत के ऊपर जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है उसको हम लोग जल्द ही जो है वो क्या कर लेंगे, वापस से रिमूव कर लेंगे। अब उनके ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। तो भारत जो है वो एक ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि ग्लोबल लेवल पर अपनी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस रखता है। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क और 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज बड़े बेहतरीन ये कोर्सेज हैं हमारे। डीप वर्क का कोर्स ये है कि आपको काम करने का तरीका सिखाता है कि आपको कोई भी काम करना है तो किस तरीके से फोकस और कंसंट्रेशन को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें मैंने टेक्निक्स बताई हैं, साइंटिफिक टेक्निक है, आप लोग जरूर इनको इंक्लूड कीजिएगा।
साथ में हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ज्वाइन करने की बात जो है वो आज आपसे की गई है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।